बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त काम इस वक्त फैसला किया है और वो ज़बरदस्त फैसला और हिकमत अमली ये है कि कांटे से कांटा अब निकालना है। ये कांटे से कांटा निकालना क्या है? सिर्फ एक चीज़ पहले समझ लें, अजीत डोवल ने कहा था कि हम कांटे से कांटा निकालेंगे, यानी पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी खड़ी करेंगे टीटीपी की, इनको आपस में लड़ाएंगे और इसके बाद इनको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान में टुकड़े कर देंगे। यही स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान अपना रहा है। ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको समझने से पहले आप मुशर्रफ का कुछ जो आज तक आपको किसी ने ना बताया हो, आपको अंदाजा ना हो, वो चीज समझ ले। देखिए, मुशर्रफ दौर के अंदर जो कुछ हुआ, आज अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों को समझ आती है कि वो परवेज मुशर्रफ था जिसने हमें असल में धक्का दिया था अफगानिस्तान के अंदर बर्बादी के लिए। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने का फैसला हो चुका था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जंगें थी, पाकिस्तान को असल में दबाना था, हमारे एटमी जो हथियार थे उनको निशाना बनाना था। अब अमेरिका ने कुछ शराइत रखी हमारे सामने, मुशर्रफ के सामने। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और वो इतनी कड़ी शराइत थी, तकरीबन 7 के करीब शराइत थी कि आपने बेसिस देनी है, ये करना है, वो करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। प्लान ये था कि पाकिस्तान उन शर्तों को मानेगा नहीं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जंग मुसल्लत हो जाएगी। 50 ममालिक पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे और इसी तरह अफगानिस्तान, तो एक बड़ी जंग पूरी तरह तैयार थी। ना उसमें पाकिस्तान का सऊदी अरब ने साथ देना था, ना चाइना ने, ना रशिया ने, किसी मुल्क ने नहीं। ये कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर तय हुआ। मुशर्रफ ने असल में अपने जर्नैलों को भेजा मुल्ला उमर के पास, उलमा कराम को भी भेजा और कहा कि आप ये जंग ना करें, आप हैंड ओवर कर दें उसामा को। उस वक्त मुल्ला उमर ने कहा ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, इस्लामिक रूट से पाकिस्तान के 2 बड़े उलमा निकाल ले, 2 सऊदी अरब के निकाल ले, 2 तुर्की के निकाल ले, 2 मलेशिया के निकाल ले। ये उलमा का बोर्ड बैठ जाए, वो फैसला कर दे कि अगर सबूत कुछ नहीं दिए तो क्या हैंड ओवर करना जायज़ है। अगर इस बात के ऊपर आप हमें अलाउ कर देते हैं, उलमा इकराम कह देते हैं, और फिर अमेरिका गारंटी दे दे कि हम अगर हैंड ओवर करते हैं तो वो जंग नहीं करेगा, तो हम तैयार हैं। उस वक्त अमेरिका तक ये तजवीज़ थी, तो उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, हमने जंग करनी है। उन्होंने मुशर्रफ को कह दिया। उस वक्त ISI के जो चीफ थे उन्होंने बड़ा मना किया अमेरिका को, लेकिन मुशर्रफ को जब उन्होंने कहा तो उनका यकीन था कि मुशर्रफ इनकार करेगा कुछ शराइत के ऊपर। मुशर्रफ ने उनको सरप्राइज दिया और कहा हम सारी शराइत मानने को तैयार हैं। अब सूरत हाल ये हुई, प्लान कुछ इस तरह था कि पाकिस्तान पर भी हमला करना था। अब अमरीकी उस वक्त परेशान हुए, उन्होंने कहा ठीक है, पहले अफगानिस्तान को हम साफ करेंगे और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे। अब ये पहला वो प्लान था, फेल हुआ। मुशर्रफ ने कोर कमांडर की मीटिंग में कहा कि देखिए, अभी हम हालिया एटमी ताकत बने हैं, इन्होंने हमारे सबसे पहले आकर एटमी असासों पर कब्जा करना है। हमें काम ये करना है कि हम अफगानों की तारीख जानते, यहाँ पर जो आया वो कभी जंग जीत कर नहीं गया। ये मौका है कि अगर हम अमेरिका को तोड़ सके, अमेरिका का हम इत्तेहादी बनेंगे, साथ देंगे, हम इनको अंदर घुसाएंगे और हम इनको एक दफा इस दोज़ख में घुसा देंगे तो फिर ये तबाह होकर निकलेगा। उस वक्त मुल्ला उमर ने भी कह दिया था कि मुझे बिशारत हो गई है, मैंने तो इस जंग से पीछे नहीं हटना। तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर, ये अब इंटेलिजेंस जो इदारे हैं अमेरिका के, वो ये तमाम चीज़ें जो हकीकत टीवी आपको बता रहे हैं, ये अब उनकी रिपोर्ट्स हैं। अब ये सोचते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। उनका इस वक्त अंदाज़ा है कि मुशर्रफ को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान की फ़ौज को तबाह करना है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो लड़ाई है वो है पहाड़ों की। उनके पास ऐसे पहाड़ है, वो जब आते हैं वो पहाड़ों में चले जाते हैं। पाकिस्तान के पास इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पर सड़कें हैं, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए एटमी हथियार थे। तो मुशर्रफ ने उस वक्त कहा कि 2 नुकसान हो रहे हैं, छोटा नुकसान वसूल कर लेते हैं बड़े नुकसान की बजाय, क्योंकि या तो पूरा मुल्क तबाह कर ले या मुल्क का कुछ हिस्सा बर्बाद होगा और हम अमेरिका को बर्बाद करके यहाँ से भेजेंगे। ये उस वक्त स्ट्रेटजी थी। अब हुआ यूं कि आपको मुशर्रफ दौर के अंदर जो मुजाहरे नजर आते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हों या किसी और पार्टीज के हों या बहुत सारे हों,
इनमें से बहुत सारे मुजाहरे हुकूमत खुद अपने आप करवाती थी। अमेरिका के खिलाफ नफरत अमीज, यानी एक पूरी तरह अवाम के अंदर एक पोजीशन मुशर्रफ ने होल्ड करवा कर रखी हुई थी कि दुनिया को ये तासुर मिलता रहे कि पाकिस्तानी अमेरिका से नफरत करते हैं बेइंतहा। साथ साथ जो तरक्की ये सिलसिला होता रहा और साथ साथ अंदर खाते खेल भी चलता रहा। अब प्रॉब्लम ये थी कि ड्रोन्स अब पाकिस्तान की सरहद से उड़कर जाते तो उसमें नुकसान भी हुआ। यानी आप समझ लीजिए कि ये बड़ा मुश्किल तरीन फैसला था। उस वक्त जो इराक का हाल हुआ, बाकी का हुआ, इन्होंने पाकिस्तान का करना था, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी बनाना पड़ा। अब मुशर्रफ ने साथ ये खेल खेलता रहा, डबल गेम करता रहा और उसके बाद अमेरिका को इतना अंदर घुसा दिया कि आहिस्ता 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 अमेरिका की जड़ें टूटनी शुरू हो गई। 2006 के अंदर इसराइल ने वार्न किया था कि मुशर्रफ की वजह से अमेरिका फंस गया है और जिस मकसद के लिए हम आए थे वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद पाकिस्तान में उसको बहाल करो, ये बहाल करो, फलाना करो, ये बहुत बड़ी तहरीकें थी जिसके अंदर तहरीक चलाने में मुशर्रफ का हाथ था। मुशर्रफ ने अपने खिलाफ मुजाहरे करवाए कि अमेरिका का साथ देने पर ही हुआ। उससे हुआ यूं कि मुशर्रफ डैमेज हुआ बहुत बुरी तरह। लेकिन उस डैमेज के अंदर रहते हुए उसने अमेरिका को कंट्रोल ये कर लिया कि दुनिया को ये बताया कि देखो पाकिस्तान में मुजाहरे होते हैं। असल में मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहरे जो थे वो अमेरिका के खिलाफ थे। अवाम का भी मामला उसने सामने रखा, अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी डालते रहे ताकि दुनिया को ये तासुर मिले कि देखो मैं अमेरिका का साथ दे रहा हूँ और इसके साथ मेरे साथ सूरत हाल ये है। उसके अलावा जो अफगान तालिबान के साथ मामला थे उस पर तो आप देख लें, डबल क्रॉस की डॉक्यूमेंट्रीज हो, आज रिपोर्ट्स आ रही हैं, ISI का जिक्र है। यानी एक वो गेम मुशर्रफ ने की। मुशर्रफ को 20 साल पहले पता चल चुका था कि उसने करना क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन बुश को नहीं पता था कि मुझे अंजाम इसका क्या होगा। वो ये सोच रहा था मैं फतह हासिल करूंगा, लेकिन उसने तारीख नहीं पढ़ी, उनको अंदाजा नहीं था। अब सूरत हाल ही है कि मुशर्रफ ने इनको उस जहन्नुम में घुसा दिया पूरी तरह, और घुसाने के बाद जो उसको लगा कि इस वक्त बेस्ट हो सकता है हम वो करेंगे। अमेरिका ने उसमें काम ये किया कि जलजिला पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मदद से आया, TTP को खड़ा कर दिया। ये तमाम चीजें अगर ना होती उसके बाद शायद मजीद नुकसान होती। ये बड़ा टफ डिसीजन था कि आप करते क्या है, क्या सूरत हाल नहीं करते। तालिबान की अपनी स्ट्रेटजी थी। अमरीकी ये बार बार कहते रहे कि तालिबान को पाकिस्तान मदद करे, अंदर खाते, ये वो बहुत सारे मामला कुछ इस तरह के थे जिसमें अमरीका को सबूत मिले कि खास तौर पर पाकिस्तान इंटेलिजेंस मालूमात प्रोवाइड करता है। ये अमरीकी इदारे की रिपोर्ट्स कहती हैं, वो सच्ची हैं झूठी अलग बात है, फैसला आपने करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर 20 साल आप देख लें क्या हुआ। अल्टीमेटली फैसला पाकिस्तान ने किया। मुशर्रफ के बारे में वो ये कहते हैं कि मुशर्रफ की वजह से पाकिस्तान अपने एटमी असासे बचा गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जरूर रहा, कमजोर हो गई मईशत, लेकिन 2 नुकसान हो रहे थे। तो मुशर्रफ की वजह से पाकिस्तान ने बड़े नुकसान से बचने के लिए, अपना पूरा मुल्क बर्बादी से 2-4 करवाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने छोटा नुकसान कबूल कर ली। यही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आगे लेकर चल रहा है, इसको कहते हैं कांटे से कांटा। अब TTP के जो लोग हैं इस वक्त अफगान तालिबान की मदद से वो माफी मांग रहे हैं पाकिस्तान की फौज से, उनके बड़े लीडरान। अफगानिस्तान से तो वो हमला नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि लिंक्स हैं तालिबान के, हमेशा से उनकी इंटेलिजेंस बड़ी बेहतर है, तो इनको वो यहां से पकड़ रहे हैं और पाकिस्तान की फौज के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर यहां से जो मामला आ रहा है कि पाकिस्तान उनको कौमी धारे में लेकर आ रहा है, हम अपना वेस्टर्न बॉर्डर क्लियर करके आहिस्ता आहिस्ता इनको कौमी धारे में लेकर आ रहे हैं और इनको फिर मुल्क के साथ लेकर जाएंगे। इसराइल, इंडिया और अमेरिका का नेटवर्क भी टूट गया। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान का वजूद खत्म करना था वो भी टूट गया। इसके बाद अब अल्टीमेटली गोल होगा इंडिया की तरफ। तो अमेरिकी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे खतरनाक सूरत हाल हमें नहीं समझ आ सकी, वो मुशर्रफ थी जिसने 20 साल पहले ये देख लिया था कि अमेरिका के साथ करेंगे क्या, उसने एंड पकड़ लिया था। लेकिन बुश ये बात समझ नहीं पाया और आज देख ले कि क्या सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।